कश्मीर में स्ट्राइक इनकी चल रही है। तो इसमें जैसे इनका रेगुलराइजेशन का इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बड़ा जेन्युइन इशू है। और मैं परसों भी इनको कहा था कि इसमें हम आपको पूरे तरीके से सहयोग और समर्थन करते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट का है, न्यू पेंशन स्कीम का इनका इशू है। इसी तरीके से जो ठेकेदारी सिस्टम जो शुरू किया है, जिसमें साइड लाइन कर दिए गए हैं, वो इनका इशू जेन्युइन है। इसी के साथ इनका ये लास्ट वाला पॉइंट है हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम का जो पॉइंट है, तो यानी कि 6 पॉइंट है इनके और 6 के 6 बिल्कुल जेन्युइन है। मैं आना चाहता हूँ कि जब हम इस बार एमएलए बने तो सभी एमएलएज हम चीफ सेक्रेटरी और जो इनकी कमिश्नर मैडम है उनको चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में हमने बुलाया। सारे एमएलएज ने मीटिंग की, क्योंकि जिन दिनों हमारी इलेक्शन हुई और इलेक्शन के बाद तत्काल इन्होंने स्ट्राइक पे चले गए। तो उस लेवल पे भी हालांकि इनका SRO 43 जिसको हम कहते थे अभी उसमें बदलाव हुआ है। वही इशू था कि इनके बहुत से जो केसेस पेंडिंग थे काफ़ी लंबे समय से, कि भाई जिसके परिवार के किसी एम्प्लॉय मेंबर की डेथ होती है तो उसके नेक्स्ट किथ एंड किन को उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो वो सारा इनका इशू पेंडिंग था। उस स्ट्राइक के बाद और हमारी मीटिंग के बाद वो सेटल हुआ। इनका अब लगभग जो भी जेन्युइन केसेस है वो सारे सेटल हैं, लेकिन अभी भी कुछ केसेस इश्यूज़ इनके पेंडिंग हैं। तो हम इनको यकीन दिलाना चाहते हैं जो भी आपके ये इश्यूज़ हैं, जो आपने मेमोरेंडम हमें दिया है, तो हम आपको पूरे तरीके से सहयोग साथ समर्थन करते हैं। और जैसे आपने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर में हम एक अपोजिशन की भूमिका में हैं। सरकार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार यहाँ पे है और वो जानबूझ के हमारे इन भाइयों के साथ अनदेखी कर रही है। वादा उन्होंने किया था चुनाव के समय में भी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जितने भी डेली वेजर्स हैं इनको हम रेगुलराइज करेंगे। और आज लगभग 1.5 साल इनकी सरकार को बने हुआ और लोगों ने वोट भी करा के इनके एश्योरेंस के बाद सरकार बनेगी, इनका मैनिफेस्टो में था। अब 1.5 साल बीतने के बाद सिर्फ लीपअप होती है, सिर्फ डेट पे डेट मिली जा रही है, लेकिन अभी इनको कोई कंफर्म इनको कंक्रीट इनके लिए ना तो कोई पॉलिसी बन पाई है, ना कोई डेट इनको कंफर्म कर पाए हैं कि कब और किस महीने तक, किस डेट तक इनको रेगुलर किया जाएगा। तो इनकी डिमांड जेन्युइन है। हम उनको पूरे आपने देखा होगा सर कि इनकी ऐसी अगर स्थिति रही, हड़ताल जारी रही, तो गर्मियों का सीज़न जारी है, बीमारियां फैलने का डर है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे, तो उसको लेकर क्या किस तरह के प्रयास रहेंगे? देखिए ये भी मसला बड़ा गंभीर है, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गर्मी का सीज़न है और लगभग सभी टाउन्स के अंदर, इसमें चिनैनी टाउन भी हमारा आता है, यहाँ भी एक परेशानी का चिनैनी के लोकल निवासियों को सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें भी हम इन सभी साथियों की बात जो है कोशिश करेंगे एक आध दिन में कमिश्नर या चूँकि मुख्यमंत्री जी से भी की बात हमने करवाई है, कमिश्नर लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे रिपीटेडली हुई है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी इनकी बात एक बार फिर से